अभी और कितने क्वेश्चन बाकी हैं? 8, 9 और 10 आई गेस। नहीं, 8, 9 और 10, हाँ 3 क्वेश्चन बाकी, ठीक है। अब उसमें से पहले हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, जो कि अपना आता है इसके अंदर, जो मेथड 4 एवरेज ड्यू डेट निकालने का, उसके अंदर आता है। सी अभी मेथड 4 ऐसा कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं है, ये एक्चुअली उन जगह अप्लीकेबल होता है जहाँ पे पार्टनर और फर्म का रिलेशन हो, ठीक है, जहाँ पे पार्टनर और फर्म का रिलेशन हो। तो अभी पार्टनर और फर्म के रिलेशनशिप में क्या होता है, पार्टनर या तो विड्रॉ करता है पैसे, ठीक है ना, पार्टनर विड्रॉ करता है पार्टनरशिप फर्म के, जैसे पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर का अकाउंट रहता है, वहाँ से पैसे विड्रॉ करे, ठीक है। अकाउंट मतलब सेविंग अकाउंट ऐसा नहीं, वन टाइप ऑफ करंट अकाउंट, पार्टनर करंट अकाउंट जो हमने पढ़ा है, ठीक है, 12th में भी देखा होगा आप लोगों ने पार्टनर्स करंट अकाउंट करके, हाँ। तो उसमें जो वो पैसे लेता है, ड्रॉविंग्स करता है, ठीक है, विड्रॉवल ड्रॉविंग करता है पर्सनल यूज़ के लिए वगैरह सब के लिए, तो ऐसा उसके जो ड्रॉविंग्स रहता है, ठीक है, उन ड्रॉविंग्स को उसे रिटर्न करना रहता है विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है ना। एंड इफ इट इज़ नॉट रिटर्न, उसे अगर रिटर्न नहीं किया गया और या उसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस अभी भी है, तो उस आउटस्टैंडिंग बैलेंस पर फर्म इंटरेस्ट लगाती है। फर्म क्या लगाती है? इंटरेस्ट लगाती है, ठीक है। तो उसी का हम देखेंगे एवरेज ड्यू डेट। तो एवरेज ड्यू डेट इस केस में क्या होगा, जितना भी उसने जो भी विड्रॉल्स किए हैं या लोन्स उठाए हैं या पार्टनरशिप फर्म से गुड्स बाई किए हैं, जो भी किए हैं, मतलब पर्सनल चीज़ों के लिए जो भी फर्म से उसने ट्रांजैक्शन किए हैं, उन सब का एक एवरेज ड्यू डेट निकालेंगे, ठीक है। और उस एवरेज ड्यू डेट से लेकर जब बुक्स क्लोज हो रहे हैं, अगर उसने पे नहीं किया है तो हम इंटरेस्ट लगाएंगे, ठीक है। तो वो कैसे होगा वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाओ। मिस्टर यश एंड मिस्टर हर्ष, हाँ अभी इससे पहले मैं बता दूं, इसमें जो पार्टनरशिप फर्म में कैसा रहेगा, पार्टनर्स के दिए रहेंगे ट्रांजैक्शंस, ठीक है ना। तो अभी इसमें ना हर एक पार्टनर का, समझो पार्टनर ए है और पार्टनर बी है, पार्टनर बी ने कुछ ट्रांजैक्शन किया है, पार्टनर ए ने कुछ ट्रांजैक्शन किया, ठीक है। अनलेस अनटिल क्वेश्चन में अगर बोला नहीं है, हम क्या करेंगे, दोनों के लिए सेपरेट बेस डेट लेंगे, दोनों के लिए सेपरेट बेस डेट लेंगे। रीजन ये है कि ये सेपरेट पर्सन है और ये सेपरेट पर्सन, ठीक है। अब आप लोग कंफ्यूज करोगे मेथड 2 से, जिसमें क्या है, मैं समझो ए और बी है, ए ने बी से कुछ परचेज किया होगा, बी ने ए से कुछ परचेज किया होगा, इससे और कुछ ट्रांजेक्शन, इससे और कुछ ट्रांजेक्शन, तो ऐसे गुड सेल परचेज सब रहते। तो हम क्या करते थे, जो इसका जो एक बेस डेट पकड़ते थे और वही बेस डेट इसको भी यूज करते थे, याद है। अब उसमें क्या करते हैं, हम नेट ऑफ करते थे, इसका टोटल प्रोडक्ट ए का, इसका टोटल प्रोडक्ट बी का, दोनों का नेट ऑफ करके जो आएगा डिवाइड बाय इसका अमाउंट का टोटल माइनस इसका अमाउंट का टोटल, तो जो अमाउंट आएगा वो नेट ऑफ करने के लिए यूज होता था, ठीक है ना। जो मैंने दिए हैं लिए उनका नेट ऑफ करके अभी किसको कितना देना है वो पता करने के लिए ये मेथड था, इसलिए इसमें सिंगल बेस्ड है। बट यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे फर्म के साथ ट्रांजेक्शन है, एक दूसरे के साथ ट्रांजेक्शन नहीं है। तो जब एक दूसरे के साथ ट्रांजेक्शन नहीं है तो बेस डेट भी अलग लेना पड़ेगा, अगर क्वेश्चन में नहीं बताया तो। कभी कभी क्वेश्चन में आपको बताएगा कि भाई ये बेस डेट पकड़ना है आपको, तब दोनों के लिए वही बेस डेट पकड़ना पड़ेगा, समझ में आया। तो क्वेश्चन में कुछ अगर बोला नहीं है तो अलग अलग बेस डेट। अभी अलग अलग बेस डेट का मतलब कि आप ए के ट्रांजेक्शन में देखोगे कि सबसे मतलब पहला डेट कौन सा है और अब बी में देखोगे कि सबसे पहला डेट कौन सा है, ठीक है ना, अर्लीस्ट डेट, और उस बेस पे उसको बेस डेट बनाओगे, ठीक है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं अभी, ओके। तो उस बेसिस पर आप सॉल्व करना है। तो बेस डेट क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है, पार्टनरशिप फर्म है और पार्टनर्स है, तो अलग अलग बेस, ठीक है।
और अगर क्वेश्चन में बोला है कि ये बेस डेट आपको लेना है तो वही बेस डेट आपको दोनों के लिए लेना है, अगर ऐसा बोले कि सिंगल बेस डेट है तो। समझ गए? ठीक है, चलो। Mr. Yash and Mr. Harsh are partner in a firm. They had drawn the following amounts from the firm during the year ended 31st March 2016. ठीक है, तो क्या क्या ड्रॉ किया है? डेट 1st ऑफ मई 2015 में, 1st ऑफ मई 2015 में, एक सेकंड, हाँ, 1st ऑफ मई 2015 में 75,000 क्या किया है? विड्रॉ किए हैं यश ने। 20,000 फिर जुलाई में विड्रॉ किया है, और हर्ष ने क्या किया है? अगस्त में विड्रॉ किया है, फिर दिसंबर में विड्रॉ किया है, फिर हर्ष ने 75,000 फिर से मार्च में विड्रॉ किया है, और यश ने 31 मार्च 2016 में 15,000 विड्रॉ किए। अब वो लोग क्या बोल रहे हैं? आपका ईयर एंड कब हो रहा है? 31 मार्च 2016 पे ईयर एंड हो रहा है। ठीक है, तो इंटरेस्ट इज चार्ज एट द रेट 10% पर एनम ऑन ऑल ड्रॉइंग। इंटरेस्ट कितना लगेगा? 10% पर एनम। अभी कैलकुलेट द इंटरेस्ट चार्जेबल फ्रॉम ईच पार्टनर बाय यूजिंग एवरेज डेट सिस्टम। अभी आपको क्या निकालना है? एवरेज ड्यू डेट। ठीक है, आपका ईयर एंड कब हो रहा है? आपका ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2016 पे। ठीक है ना, क्लियर? तो चलो अभी क्या निकालेंगे हम? एवरेज ड्यू डेट। सो कैलकुलेशन, फिर से टी आए, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट। ठीक है, सो आप ऐसे लिख सकते हो, फॉर, कौन है? फॉर यश, फॉर मिस्टर यश टेकिंग, अभी आपको डेट पता नहीं है तो बेस डेट वो हम लिख लेते हैं, उसके बाद बेस डेट भी पता चल जाए, या क्वेश्चन से पता चलेगा आपको। इधर देखो, यश के केस में 1 मई एक डेट है, 2 जुलाई डेट है, और 31 ऑफ मार्च 2016 डेट है। तो इसमें से अर्लियर कौन सा है? 1 ऑफ मई। तो टेकिंग 1 ऑफ मई 2015 एज बेस डेट। ठीक है, क्लियर? तो चलो इनका सॉल्व करते पहले। यश का डेट, ओके, अमाउंट ड्यू डेट, सॉरी ड्यू डेट की तो जरूरत नहीं है इसमें, नंबर ऑफ डेज, ओके, और प्रोडक्ट। ठीक है, चलो इसका करते पहले। 1 ऑफ मई 2015 को, 1 ऑफ मई 2015 को 75,000 विड्रॉ किया। कितना? 75,000 विड्रॉ किया। ठीक है, बेस डेट क्या आएगा? 0। नंबर ऑफ बेस डेट यही है, इसलिए नंबर ऑफ डेज क्या आएगा? 0। नंबर ऑफ डेज क्या आएगा? 0। उसके बाद फिर से यश का ट्रांजैक्शन जुलाई में हुआ है, 2 ऑफ जुलाई 2015, अमाउंट इज 20,000। ठीक है, नंबर ऑफ डेज निकालते हैं बाद में, आगे बढ़ो। फिर 31 ऑफ मार्च 2016, अमाउंट इज 15,000, नंबर ऑफ डेज निकालेंगे। ठीक है, चलो
अभी ये मेरा बेस डेट है, वहां से इसमें कितना डिफरेंस है, मई में होते हैं कितने दिन, मई में कितने दिन, मई में होते हैं 31 डेज, -1 कर दिया, अरे हाँ, सो मई का 30 दिन प्लस जून का 30 दिन प्लस जुलाई का 2 दिन, कितना हुआ 62 डेज, कितना हुआ 62 डेज, ठीक है। सिमिलर वाइज अभी इधर थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा, मई का 30, जून का 30, जुलाई का 31, अगस्त का 31, सितंबर का 30, क्योंकि देखो 31 मार्च 2016 है, आप किधर बैठे हो, आपको यहां से मई से लेके यहां तक का डिफरेंस निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो कहाँ पहुंचे, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है, जनवरी, फरवरी और मार्च। अभी ये है 2016 में 29 डेज रहते हैं और क्वेश्चन में कहीं कुछ बोला नहीं है, तो ये हमेशा रखना, अगर क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है तो आपको 29 डेज ही लिखना है, नोट लिख देना कि सिंस इट इज अ लीप ईयर नंबर ऑफ डेज इन फरवरी विल बी 29, ठीक है। कैलकुलेट करो कितना आता है, 30 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 31 प्लस 29 प्लस 31, कितना आता है 335 डेज, कितना आता है 335 डेज, ठीक है। अभी प्रोडक्ट निकालोगे, 20,000 इंटू 62 आता है आपका 1 लाख, 12 लाख 40,000, 20,000 इंटू 62, 12 लाख 40,000 और 15,000 इंटू 335 कितना आता है 50 लाख, नहीं डालू वही सही है क्योंकि वो फिर 50 लाख 25,000, 50 लाख 25,000, ठीक है। अब इसका टोटल कर लो, कितना आता है 95,000 और 1,05,000, और इसका टोटल करोगे तो 12,40,000 प्लस 50,25,000, कितना आता है 62,65,000, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन में अगर आप बुक में देखोगे ना स्टडी मटेरियल में, तो यहाँ पे 334 डेज है क्योंकि उसने लीप ईयर पकड़ा ही नहीं है और ना ही कोई नोट दिया है, बट वो ऐसा नहीं, वो सही नहीं है, आपको क्योंकि 2016 है तो लीप ईयर पकड़ना ही पड़ेगा, ठीक है। नोट दो, या तो नोट दो कि हम लीप ईयर नहीं पकड़ रहे, हम 365 डेज ही पकड़ रहे हैं, हर चीज़ का नोट देना, ठीक है। और करेक्ट ये है, ओके ना। सो हमें अभी टोटल मिल गया, अमाउंट, प्रोडक्ट मिल गया है, ठीक है। अब हम कैलकुलेट करते हैं एवरेज ड्यू डेट, इसके सामने एवरेज ड्यू डेट कैलकुलेट करेंगे आप, लेकिन जब सॉल्व करोगे बुक्स में तो इसके नीचे सॉल्व कर लेना, समझ में आ रहा है। चलो, देयरफॉर एवरेज ड्यू डेट इक्वल टू बेस डेट प्लस टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय टोटल ऑफ अमाउंट, ठीक है। तो ये तो है, इधर भी जाते हैं, बट अभी फिलहाल तो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो पहले जब यश का हो गया तो हर्ष का भी साथ में कर लेते हैं क्योंकि वही सही तरीका है, ठीक है। सो फॉर मिस्टर हर्ष, ओ अभी फिलहाल इस क्वेश्चन में आपने ध्यान दिया कि नहीं, पहले हम बोल रहे थे कि बेस डेट अलग, बेस डेट अलग, लेकिन इस क्वेश्चन में आपने ध्यान दिया है कि नहीं,
उन्होंने क्लियर कट मेंशन किया है, कंसिडर फर्स्ट में एज अ बेस डेट, फर्स्ट में एज अ बेस डेट। तो फर्स्ट में तो इसमें तो है ही, फर्स्ट में तो वो तो बेस डेट तो आएगा मिनिमम, ठीक है, बट इसके वजह से नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में क्लियर कट बोला है वो डेट बेस डेट लेना है, उस वजह से इसको जीरो पकड़ा है क्योंकि ये फर्स्ट में होता है, ठीक है। सो इधर भी हमें लिख देना है। हमने स्टार्टिंग में देखा था कि मिनिमम क्या है, लेकिन वो मिनिमम भी देखने की जरूरत नहीं क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया है कि फर्स्ट में इज योर ड्यू डेट, ठीक है। तो इधर डायरेक्टली लिख देना फर्स्ट में इज योर ड्यू डेट बेस डेट करके, जैसे अभी इधर हम लिखेंगे मिस्टर हर्ष हर्ष फॉर मिस्टर हर्ष टेकिंग, अभी दिस इज अ कॉमन हेडिंग, उसके अंदर सब हेडिंग इज फॉर इयर्स टेकिंग सो एंड सो इज अ बेस डेट एंड सेकंड सब हेडिंग फॉर हर्ष टेकिंग फर्स्ट ऑफ मे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है, अगर क्वेश्चन में नहीं बोलता तो हम हर्ष के इसमें देखते कि मिनिमम डेट कौन सा है। ओके, तो बोला है करके हम यही लेंगे। चलो इधर भी डेट अमाउंट नंबर ऑफ डेज प्रोडक्ट, ठीक है ना, नंबर ऑफ डेज एंड प्रोडक्ट। चलो इसमें देखते हैं अभी, तो इसमें तो सबसे पहले डेट आ रहा है आपका 15th ऑफ अगस्त, फिर 31st ऑफ दिसंबर एंड देन 4th ऑफ मार्च। चलो 15th ऑफ अगस्त 2015 कितना अमाउंट है 60,000, नंबर ऑफ डेज बाद में निकालेंगे। फिर आपका 31st ऑफ दिसंबर 2015 अमाउंट इज 50,000। फिर आपका है 4th ऑफ मार्च 2016 अमाउंट इज 75,000, ठीक है, अमाउंट इज 75,000। चलो अब इसमें नंबर ऑफ डेज निकालते हैं, बेस डेट से 15th अगस्त, ठीक है, जून का, मई का 30, जून का 30, जुलाई का 31 और अगस्त का 15, कितना हुआ 30 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 50, 106 डेज, कितना हुआ 106 डेज, ठीक है, कितना होता है आपका 106 डेज, ठीक है। अभी नेक्स्ट जून का 30, सॉरी मई का 30, जून का 30, जुलाई का 31, अगस्त का 31, सितंबर का 30, अक्टूबर का 31, नवंबर का 30 और दिसंबर का 31। दिसंबर डेट है ना 31 दिसंबर 2015, तो चलो कैलकुलेट करते हैं 30 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31, कितना है 244 डेज, कितना है 244 डेज। अब इसका देखते हैं 30 मई, 30 जून, 30 में बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, मई में 31 डेज ही रहते हैं लेकिन 1 डे इसको निकाल दिया मैंने, 31 माइनस 1, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, अक्टूबर हो गई, नवंबर 30, दिसंबर 31, जनवरी 31, फरवरी 29 और मार्च के 4 दिन, ठीक है, मार्च के 4 दिन 4 डेज।
चलो कैलकुलेट करो, 30 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 31 प्लस 29 प्लस 4, कितना आता है 308 डेज। कितना आता है 308 डेज। ओके, अब ये तो हो गया। ये थोड़ा जगह आपको स्क्रीन में पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, दिखेगा, ठीक है। तो चलो अभी प्रोडक्ट निकाल लेते हैं फटाफट। 60,000 इंटू 106 कितना आता है 63,000, 63 लाख 60,000, ठीक है। फिर 50,000 ही है ना, हाँ, इंटू 244 तो कितना आ रहा है 1,22,00,000। आप जब लिखो तो ध्यान से जीरो देखना कितना है करके, क्योंकि मैं कॉमा नहीं डाल रहा, तो ध्यान से जीरोस देखना। 122 लाख, ठीक है, 5 जीरोस। फिर 75,000 इंटू 308 कितना आता है 2,31,00,000, 2,31,00,000। ओके, ठीक है, 2,31,00,000। अभी चलो टोटल करते हैं। थोड़ा छोटे में लिख रहा हूँ ताकि फिर इससे नीचे आएगा तो दिखेगा नहीं करके। तो 60,000 प्लस 50,000 प्लस 75,000 विल गिव यू 1,85,000। Here 63,60,000 plus 1,22,00,000 plus 2,31,00,000 will give you 4,16,60,000, 4,16,60,000, ठीक है। अभी बराबर है ना 308 इंटू 75,000, 4,16,60,000, ठीक है। अब ये आपको इसमें भी आ गया टोटल अमाउंट और टोटल प्रोडक्ट, दोनों में टोटल अमाउंट एज वेल एज टोटल प्रोडक्ट दोनों ही आ चुके हैं, ठीक है। तो अभी हम इंटरेस्ट निकालेंगे दोनों का अलग अलग। तो इधर आ जाओ, ये आपका यश का पार्ट और ये आपका हर्ष का पार्ट। तो एडीडी निकालते हैं। एडीडी कितना आता है, एडीडी इक्वल टू आपका बेस डेट, देखो बेस डेट ये है, टोटल प्रोडक्ट, यश का टोटल प्रोडक्ट इज 62,65,000, ठीक है, डिवाइड बाय 1,05,000 कितना आता है, कितना आता है भाई बताओ। 62,65,000 divided by 105,000 will give you 59.66, that is 60 days, ठीक है। तो 60 डेज दिया, तो ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ऐड करेंगे तो क्या आएगा, इसमें तो 30 दिन ऐड होंगे, ठीक है, बचा 30, तो 30th of June 2015 will be your average due date, ठीक है। 30th of June 60 डेज आता है, एक सेकंड रुको, कुछ तो मिस्टेक है शायद, एक सेकंड, ये कैलकुलेशन मिस्टेक है। 75,000 प्लस 20,000 95,000, 95 प्लस 1 लाख 1,10,000 है, ठीक है। 1,10,000 इधर भी चेंज कर लो, 1,10,000, ठीक है। सो 1,10,000 62,65,000 डिवाइड बाय 1,10,000 कितना आता है 56.95, 56.95
56.95 दैट इज 57 डेज। कितना दिन? 57 डेज। तो अभी 57 डेज में ऐड करूंगा तो 30 दिन हो गए, मई में मेरे चले जाएंगे, ठीक है, और 27 डेज बचा तो क्या आएगा? 27 ऑफ जून 2015 विल बी माई एवरेज ड्यू डेट फॉर यश, ठीक है ना। अभी यश का इंटरेस्ट भी निकाल लेते हैं। देयरफॉर इंटरेस्ट टू बी चार्ज टू मिस्टर यश इज इक्वल टू, ओके, कितना आपका अमाउंट कितना देना है? 1,10,000 इंटू कितना परसेंट है? 10% इंटू कितना डेज? अभी डेज कैसे करोगे? एवरेज ड्यू डेट से लेकर आपका क्लोजिंग कौन से डेट पे क्लोजिंग हो रहा है? 31 मार्च 2016 पे क्लोजिंग हो रहा है, तो वैसे पकड़ेंगे। कितना दिन होता है? 366 डेज टोटल, ठीक है। अभी दिन पकड़ो, कैसे पकड़ोगे? जून में कितना? 30 माइनस 27, जून के 3 दिन प्लस जुलाई प्लस अगस्त प्लस सितंबर प्लस अक्टूबर प्लस नवंबर का 30 प्लस दिसंबर का 31, जनवरी का 31, फरवरी का 29 और मार्च का 31 दिन। कितना? 278 डेज। 278 डेज तो कितना आता है इंटरेस्ट? 1,10,000 इंटू 10% इंटू 278 डिवाइड बाय 366, कितना आता है? 8355। ये होगा इंटरेस्ट। आपके अगर स्टडी मटेरियल में देखोगे तो इधर एक 7-8 रुपए का डिफरेंस रहेगा, ठीक है, एक 7-8 रुपए का कुछ अमाउंट का डिफरेंस रहेगा, वो बिकॉज ऑफ ये डेज कैलकुलेशन की वजह से, बट ये करेक्ट है, ठीक है। इंटरेस्ट निकालेंगे हर्ष का, ओके, तो सेम आ जाओ। अभी उससे पहले उसका प्रोडक्ट हमें पता है, अमाउंट हमें पता है, प्रोडक्ट पता है, अमाउंट पता है, हम निकालेंगे अभी एवरेज ड्यू डेट। सो एवरेज ड्यू डेट, ठीक है ना, इज इक्वल टू बेस डेट प्लस टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय टोटल अमाउंट। टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय टोटल अमाउंट, टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय टोटल अमाउंट। अभी तो बेस डेट क्या है हमारा? बेस डेट है 1 मई 2015, 1 मई 2015 प्लस टोटल प्रोडक्ट क्या हमारा? 4,16,60,000, ठीक है, 4,16,60,000 इज आवर प्रोडक्ट डिवाइड बाय टोटल अमाउंट कितना है? 1,85,000, ठीक है। तो कितना आता है? अगर मैं डिवाइड कर दूं कितना आएगा? 4166, 4 टाइम्स 0 डिवाइड बाय 185,000, तो आता है हमारा 225.19। अच्छा, अभी इसके ऊपर एक पॉइंट पे दिन कैसे करेंगे हम इसके बाद सीखेंगे, ठीक है, बट इसको मैं लूंगा 225 डेज, 225 डेज, ठीक है। तो कितना आएगा दिन? कितना डेज आएगा फिर? मई का 30, क्योंकि 31 है तो एक इधर है ऑलरेडी, मई का 30, ठीक है, जून का 30, जुलाई का 31, अगस्त का 31, सितंबर का 30, अक्टूबर का 31, नवंबर का 30, ठीक है, नवंबर का 30, ओके ना। तो कितना दिन हो गया? 213 हो गया, नवंबर तक 213 दिन हुए। अब क्या होगा? और कितना दिन एक्स्ट्रा बचा है? 12, ठीक है, तो और 12 ऐड करूंगा तो 225 डेज आएंगे। तो क्या होगा? डेट 12
फर्स्ट, अच्छा तो डेट क्या आएगा, डेट विल बी 12th ऑफ दिसंबर 2015, क्योंकि नवंबर तक 213 दिन हो चुके थे, नवंबर तक आपके 213 दिन हो चुके थे, ठीक है ना, नवंबर तक 213 दिन हो चुके थे आपके। तो अभी 225 दिन ऐड करोगे ये बेस डेट पे तो कितना आएगा, 12th ऑफ दिसंबर 2015, ठीक है, 2015, 213 प्लस 12 225 दिन, ओके ना। अभी ये तो आ गया आपका एवरेज ड्यू डेट। अब क्या करना है, हमें इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। सो इंटरेस्ट, देयरफॉर इंटरेस्ट टू बी चार्ज टू मिस्टर हर्ष इज इक्वल टू कितना अमाउंट कितना, 1,8,5,000 इंटू 10% है ना, 10% इंटू डिवाइड बाई 366 डेज है करके हमें पता है। अब ये कितने दिन आएंगे बताओ, ये कितना दिन आएगा, आपका जो एवरेज ड्यू डेट है जो कि दिसंबर, वहां से लेके 31 मार्च तक का मैं कैलकुलेट करूंगा तो कितना आता है, कितना आता है, दिसंबर में कितना दिन आएगा, 31 माइनस 12 आगे 19 दिन दिसंबर के, प्लस 31 जनवरी के, 29 फरवरी के और 31 मार्च के, कितने आते हैं, 110 दिन, कितने आते हैं, 110 दिन। तो इंटरेस्ट कितना हुआ, 18, फिर से कैलकुलेट करते हैं, डेज कैलकुलेट कर लेते हैं फिर से, 31 माइनस 12 तो आया 19, दिसंबर का 19, जनवरी का 31, 29 फरवरी का, 31 मार्च का, ठीक है। और अब कौन से डेट पे निकाल रहे हो, वो लोगों ने वही बोला कि फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है 31 पे, ठीक है ना, और उसी दिन का हमें क्या निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है। तो यहाँ से इधर मतलब क्या है पता है, एवरेज ड्यू डेट था 12 तारीख का, जिस डेट पे सब पे कर देना चाहिए, ठीक है, बट वहां से पे नहीं किया, उसने डिले किया, क्योंकि एवरेज ड्यू डेट क्या आपने कभी लिया वो सब नहीं पता, एक डेट निकलता है जिस डेट पे अगर आप सेटल नहीं करते तो उस डेट से लेके जब फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है या जो भी डेट सब में बोला जाए वहां तक आपको इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा। तो इस केस में 185,000 इंटू 10% इंटू 110 डिवाइड बाय 366 कितना आता है, 5560, कितना आता है, 5560, और ये डिफरेंस 5560, 5560। अभी आप अगर स्टडी मटेरियल में जाके देखोगे तो आपको लगभग ये कुछ 25 मिलेगा, ये लगभग कुछ 48 समथिंग मिलेगा। वो इस वजह से इतना डिफरेंस, इस वजह से क्योंकि यहाँ पे अमाउंट भी ज़्यादा है, ओके ना, एक दिन का 75,000 का डिफरेंस आता है, क्योंकि इधर हमने 1 डे बढ़ा दिया है, 366 डेज पकड़े हैं, ठीक है, इस वजह से एक दिन बढ़ गया, 307 दिन से 308 हो गया, तो 75,000 का डिफरेंस आ गया। उस वजह से यहाँ पे भी मार्जिन क्या है, इधर जैसे 8 रुपये का डिफरेंस आ रहा है, इधर आ रहा है लगभग 35 रुपीज़ का, ठीक है, तो कोई इशू नहीं है, ठीक है ना, बराबर ही है, हमने 366 डेज पकड़ा है। आपको बस जब भी 366 पकड़ो, ठीक है, आपको नोट दे देना है, नोट, ठीक है, सिंस इट इज लीप ईयर, या इट इज नहीं तो 2016 दे सकते हो रेफरेंस, सिंस 2016 इज लीप ईयर, ठीक है, कॉमन नंबर ऑफ डेज इन February month is taken as 29 days, ठीक है, इज टेकन एज 29 डेज। अब लीप ईयर बोल दिया तो 366 डेज रहता ही, ठीक है, तो सिंस 2016 इज लीप ईयर, नंबर ऑफ डेज इन February मंथ इज टेकन एज 29 डेज, और उसके बेस पे कैलकुलेट किया तो बराबर है।
समझ गया? तो ये आपका सम जिसमें हमने यश का पहले निकाला, हर्ष का निकाला, एवरेज ड्यू डेट निकाला, इंटरेस्ट निकाला, एवरेज ड्यू डेट निकाला, इंटरेस्ट निकाला। क्वेश्चन में दिया था कि दोनों का बेस डेट सेम है, इसीलिए हमने सेम ही लिया है। अगर क्वेश्चन में नहीं बोलेगा तो हम क्या करेंगे, दोनों का अलग अलग बेस डेट पकड़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ जो भी अर्लियर डेट आता है, दोनों का अलग अलग, ठीक है ना। वो सेकंड मेथड में नहीं जिसमें परचेज सेल किया तो दोनों को मिला के एक ही बेस डेट पकड़ना, वैसा नहीं, इधर अलग है, ठीक है, क्योंकि ये अलग इंडिविजुअल है, ये अलग इंडिविजुअल है, दोनों का एक दूसरे के साथ ट्रांजेक्शन नहीं, दोनों का फर्म के साथ ट्रांजेक्शन। समझ में आ रहा है? तो देखो